मुझे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज थे, काफ़ी लंबे टाइम से थे। तो इस दौरान क्या हुआ, मैंने डॉक्टर को काफ़ी दिखाती थी, लंबे टाइम तक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसका कोई मतलब ऐसा कोई मंथ नहीं गया कि 2-3 हज़ार मेरा डॉक्टर को नहीं देना पड़ता था। इस दौरान फिर मैंने नजफगढ़ में घर लिया। नजफगढ़ में घर लिया, उसके बाद वहाँ का हवा पानी नजफगढ़ का मेरे को सूट नहीं किया सूट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। जब से मैंने घर लिया तब से 2 साल तक कंटिन्यू में बीमारी थी, कभी ठीक नहीं। इस दौरान डॉली मैडम और सीता जी मिली मुझे। उससे पहले 4-5 दिन पहले मुझे बहुत ज़्यादा तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो नजफगढ़ का जो विकास नर्सिंग होम है उसमें दिखाया। उसमें दिखाने के बाद मुझे उस दिन मतलब 10 से 11 हज़ार का मेरा बिल बना। सारे टेस्ट किए, सब कुछ किया, लेकिन मैं ना तो मैं एलोपैथिक दवाई ले पाती थी, ना मैं होम्योपैथिक ले पाती थी। मतलब ऐसा कोई भी दवाई सूट नहीं करता था। तो मैं बीमार होने से भी पहले तो छुपाती थी कि मेरे को डॉक्टर के वजह से दवाई मिलेगा। तो वहाँ पे जब गई, उन्होंने दवाई लिख के दिया। मैंने कहा सर मेरे को ना आप 3 डोज दो एक दिन का, अगर सूट करेगा तो फिर मैं लेके जाऊँ। उन्होंने 3 डोज में ही उन्होंने 500 रुपए का कि 1100 रुपए का ऐसे दवाई दिया। कह रहे कम से कम आपको एक दिन पूरा लेना पड़ेगा ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं दवाई लेके घर पे आई। आने के बाद फिर मैंने मेडिसिन लेके दूसरे दिन मैंने अपना रिपोर्ट लेने गई। रिपोर्ट लेके जैसे ही आ रही थी, मेरे को मतलब फर्स्ट डोज जब से जैसे लिया, मेरे को लगा कि थोड़ा अच्छा दवाई मेरे को सूट कर देगी। तो दवाई लेके और लिया, क्योंकि खाना पीना मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, काम तो करती थी लेकिन मुझे भूख ही नहीं लगती थी। तो फिर मैंने दवाई लेके अल्ट्रासाउंड और सारी जो रिपोर्ट लेने गई, आ रही थी तो आते टाइम मतलब 11 बजे गई थी। वहाँ से रिपोर्ट लेके जैसे मैं आ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मेरा अंदर से तबीयत खराब सी हो गई है। और जो मित्राओं में रहती थी मैं, कोई विकल्प नहीं है वहाँ पे, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। अगर हम कैब वगैरह भी बुक करते हैं तो उसमें कोई मतलब टाइम से आ जाए पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद आने के बाद मेरे को खूब मतलब वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया। इतना वॉमिटिंग हुआ कि मतलब रुका नहीं, कुछ निकल तो नहीं रहा है लेकिन मेरी हालत खराब होती जा रही है। तो 2:30-3 बज गया, मतलब 12 बजे से लेके दिन में 2:30-3 बजे से स्टार्ट हुआ जो वॉमिटिंग, पूरा टाइम होता रहा। तो पड़ोस में एक औरत थी, उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, चलो दोबारा विकास नर्सिंग होम ले जाते हैं। मैंने कहा कल तो 11,000 रुपये दे के आई हूँ, मैंने कहा ठीक हो जाऊंगी मैं। तो फिर मैं गई ही नहीं। दूसरी बात, मेरे को वहाँ पे उन्होंने जो दवाई दिया ना, उसके नाम से मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं फिर कैसी दवाई देंगे। तो उसके दूसरे दिन फिर रात को क्या हुआ, रात को 3 बजे मैं बेहोश होकर वॉशरूम में उल्टी करने के लिए गई ना, तो गिर गई थी। सब लोग सो रहे थे, मैं बेहोश होकर पड़ी हुई थी। सुबह 5 बजे थी जब इन लोग सब सो के उठे तो इन्होंने देखा कि मैं वॉशरूम के सामने पड़ी हुई हूँ, बेहोश थी, किसी को कोई पता नहीं। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड चले गए ड्यूटी, बेटी का स्कूल था इसलिए इस साल नहीं गई। तो फिर मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। और मैं ऐसे रो रही थी कि भगवान दवाई मुझे सूट करता नहीं है, जो प्रॉब्लम है बिना दवाई खाए सही होता नहीं है, मुझे ऐसा कुछ तो ना यूज करने से ही मेरी बीमारी ठीक हो जाए। इस दौरान जो सीता मैम का जो डेमोस्ट्रेशन था, उनके घर से मेरे को बुलाने के लिए आए कि हमारे घर में एक मीटिंग है, आना। तो मुझे जाने का तो मन नहीं था, लेकिन मेरे अंदर एक अच्छी बात है कि कहीं कोई बुलाते जाती हूँ, जो चीज अच्छी होती है उसको मैं ले लेती हूँ, जो नहीं होता अपने मतलब को उसको मैं छोड़ देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, तबीयत खराब है, जाके बैठने का है। मैं बैठी वहाँ पे, जैसे 15-20 लेडी से बैठी हुई थी। तो मैडम ने अपना डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया। मैंने बेड वेंटिलेटर का डेमो देखा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगने के बाद मैंने कहा कि कल तो मैंने 11,000 रुपये खर्च करके आई हूँ, तो क्यों ना आज मैं 500 रुपये लेके लेती हूँ, 500 का पूरा था ही नहीं। तो फिर मैंने मैडम से वेंटिलेटर दिया, मैंने यूज किया। यूज करने के बाद मतलब 3 साल के बाद मुझे पीरियड आए और बेबी को इतना मतलब पेट में क्रैम्प वगैरह आता था पीरियड के टाइम पे, इसने वेंटिलेटर यूज किया, मैंने भी किया। उसके बाद मैडम का नंबर मैंने ले लिया था। उतने लोगों से फर्स्ट जो कस्टमर थी मैं थी, लेकिन मैडम मुझे पहचानती भी नहीं थी, मुझे भूल भी गई थी, लेकिन आपका नंबर मेरे फोन में सेव। तो नंबर मैंने ले लिया था और मैंने मैडम को मिस कॉल किया था। फिर मैं उसके बाद मैडम के कांटेक्ट में थी, बातचीत करती रहती थी। तो मैडम ने मुझे 6 महीने तक, मैंने 16 मई को मैडम का डेमोस्ट्रेशन था, मुझे याद है। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद मैडम के कांटेक्ट में थी। मैडम को फिर मैंने बोला मैडम अच्छा है। फिर मैडम ने ना एक लिंक शेयर किया था
बिजनेस प्लान थे डॉक्टर अनुराग सर का। तो क्योंकि इससे पहले 4-5 कंपनियां मैं कर चुकी थी, तो बच्चे भी अलाउ नहीं कर रहे थे। और मेरा ये था ना, मैं कभी खाली नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ करती थी। और नजफगढ़ ऐसा एरिया हो गया था, मेरे लिए कोई काम नहीं था। मतलब खाओ पियो सो और 5 औरतों के बीच में बैठ कर बातें करो। तो ये चीज मुझे पसंद नहीं, इस वजह से ज्यादा बीमार हो गई। तो फिर मैंने कहा, मैडम से पूछा कि मैडम मैं ये काम कर सकती हूँ क्या? मैडम ने बोला बिल्कुल कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने, फिर भी डर था क्योंकि फेल हो चुकी थी ना 5-6 कंपनी करके, डाउट था। फिर मैंने कहा ये कोशिश और करके देखती हूँ। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बेटा था बॉम्बे चला गया था, नजफगढ़ में हम गए तो सारा हमारा मतलब घर मैंने अपने मर्जी से लिया था कि मुझे जड़ से लेना है घर। कोई मेरे साथ नहीं था, बच्चे बेटी कुछ बोलती नहीं थी कि मम्मी को सारे सुनाते हैं, मैं भी सुनाऊंगी तो मम्मी जाएगी कहाँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि मेरी मर्जी थी लेने की। उसके बाद बीमार हो गई, फिर बेटा बॉम्बे चला गया। फिर डॉली मैडम ने बोला, फिर जैसे मैडम ने बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम है, हमारे पास एक मशीन है, अगर आप उससे थेरेपी करोगे तो बहुत जल्दी आराम मिल सकता है। तो मैंने कहा कि मैडम कितने की है? मैडम ने बोला 55,000 की। मैंने बोला नहीं ले सकती मैडम मैं अभी, क्योंकि अभी भी मैंने घर लिया। तो ये बात बेटी ने बेटे को बोला, कह रहे कोई बात नहीं ले देंगे, बच्चे होते हैं ना। बेटा बोलता है मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, जिस चीज पर हाथ रख दो बोलने की जरूरत नहीं है, पहले हाइलाइट कर देते हैं। तो फिर मैडम ने बोला कोई बात नहीं, अभी आप नहीं ले सकते हो तो आप मेरा मशीन लो। मैडम ने मशीन अनीता जी के हाथों से भिजवाया। मैंने 1 हफ्ता मशीन BCM किया। 1 हफ्ते में इतनी अच्छी मतलब रिजल्ट आया, खाने पीने लगी और भूख, मतलब मेरे को लगता था कि काम तो मैं पहले भी करती थी, लेकिन अब मेरे अंदर फुर्ती इतना था ना, उड़ के काम करने लगी थी, ठीक है। तो मैंने उस दिन ठान लिया था कि BCM मशीन तो मुझे लेना ही लेना है। तो उसके बाद मैंने टियांस में ज्वाइन करने के बाद फिर सिल्वर किया। सिल्वर करने के बाद 1 साल तक मैंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मुझे टियांस पे इतना बिलीव हो गया था ना कि अगर पहली बात तो 3 साल की वारंटी के साथ आता है, तो सामान मेरा सिल्वर पैकेज पूरा अलमारी के ऊपर रखा था। लेकिन मुझे ये नहीं, लोग बोलते ना मोटिवेशन हो जाते हैं, मैं कभी आज तक नहीं, आज भी 1.5 लाख का सामान मेरे घर में पड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई नहीं बिकेगा, मैं खुद खा लूंगी, खराब नहीं, अपने हेल्प को दूंगी, ठीक है। इतना मुझे टियांस पे बिलीव है। तो इस तरीके से फिर डॉली मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉली मैडम ने मतलब इनका जो है ना, ये खींच के रख दिया, आदमी से भी ज्यादा इसको हमें दिया। इन्होंने क्या किया, मुझे डेमो सीखने के लिए, ज्यादा लंबा टाइम तो नहीं लेती, तो डेमो सीखने के लिए जैसे मैंने टियान ज्वाइन किया, तो डॉली मैडम ने क्या बोला, ज्वाइन करते साथ ही कि एक दिन अपने घर पे बुलाया कि बैठ कर डेमो सीखो। मैंने कहा मैडम मुझे नहीं आता। कह रहे आओ जैसे मर्जी करो। मैंने उनके, और मेरा अंदर है ना सीखने की इच्छा है कि कोई मेरा डेमो करे, नहीं मेरा सेल हो ना हो, मैं अपना डेमो खुद करूँ, ये है। तो मैडम ने अपने घर में बुला के एक दिन अपने सामने डेमो करवाया। मैडम कोई भी नहीं बोल रहे। उसके बाद फिर मैडम ने क्या बोला, मैडम चली गई हरिद्वार और मेरे को बोल के गया कि आने के बाद ना एक डेमो आपको करना होगा और ये आप पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये टिकट थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया। मेरा जो फर्स्ट डेमो था सुरेड़ा का चौपाल में मैंने किया था, वहाँ 20-25 लोग थे। पहला डेमो मैंने